तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है और उस टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप सभी वो सभी सीरीज देखना चाहते हो तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मेंबरशिप परचेज करके ज्वाइन हो सकते हो। और ये जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जहाँ पे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर है। और ये जो पब्लिक चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज वहीं पे अपलोड होता है। तो चलो आज का ये कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत पे हमें स्टेज के ऊपर एंकर को दिखा आता है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, रिसेंट इंटरप्शन के कारण मैं सभी को अनाउंस कर रहा हूँ, इस कंपटीशन का विनर है चाइना के ड्रैगन सोल टीम। और एंकर की ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस पे जितने सारे चाइना के सपोर्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से उछलने लगता है। वो सभी के साथ ही साथ चाइना के ड्रैगन सोल टीम भी बहुत ज्यादा खुश रहता है। तभी अचानक से हम चाइना के ड्रैगन सोल टीम के फीमेल प्लेयर जिंगियान को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए पेंगिया को कह रही होती है, पेंगिया मैं हमेशा सोचती थी कि तुम सिर्फ गेम खेलने में ही अच्छे हो, पर अब मैं दिख पा रही हूँ कि तुम और भी बहुत सारी चीजों में अच्छे हो, थैंक्स। जिंगियान की ये बातें को सुनने के बाद पेंगिया खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए कह रहा होता है, अरे ये कुछ भी नहीं है, हम टीममेट है ना। जिंगियान ऐसा कुछ कह रही है पर पेंगिया उसके इंटेंशन को समझ नहीं पाता है। ये देखने के बाद साइड पर लिंजी ने गहरा सांस छोड़ते हुए मन में कह रहा होता है, उफ मेरे दोस्त तू सच में होपलेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। हम एक होटल को देखते हैं और वही होटल के अंदर हम लिंजिन और चाइना के सभी ड्रैगन सोल टीम को देखते हैं। वो सब एक साथ मिलकर जीत का जश्न मना रहा होता है, एक साथ मिलकर दारू पी रहा होता है, गाना गा रहा होता है, डांस कर रहा होता है। ये चाइना के ड्रैगन सोल टीम के लिए एक अलग ही मूवमेंट रहता है। और वही वो सभी के साइड पे हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो अकेला खड़ा होकर दारू पी रहा होता है और सामने के नजारा को देख रहा होता है। और तभी अचानक से उसके साइड पे उसका दोस्त ड्रैगन सोल टीम के कैप्टन पेंगिया आ जाता है। वो लिंजिन को कह रहा होता है, लिंजिन इस बार तेरे मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अभी मैंने चेक किया, प्रिंसेस की कमिंग एज सेरेमनी 2 दिन के अंदर ही है, क्या तू जाने वाला है? अपने दोस्त की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन एक दारू का गटक लेते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ जरूर, यहाँ तक कि मैं तो वो मोटा बंदा हरवो से मिलने के लिए पागल होते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रिंसेस की काउंटर अटैक मिशन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। प्रिंसेस के ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा करने के लिए मुझे एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकता हूँ। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दिखा होता है कि इजाबेला अपनी कार पे चढ़ के जा रही होती है और तभी अचानक से उसकी कार के सामने बहुत सारे कार और बॉडीगार्ड खड़ा हुआ रहता है। ये देखने के बाद इजाबेला की कार के अंदर जो रॉयल गार्ड रहता है वो सभी को रोकते हुए कह रहा होता है, तुम सभी रुक जाओ, ये मिस्टर हार्वो की कार है। और हार्वो की नाम सुनते ही इजाबेला थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन में कह रही होती है, तो वो मोटा फाइनली यहाँ पे आ चुका है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि सामने कार के अंदर से हार्बो बाहर आता है। और हार्बो को बाहर आता हुआ देखने के बाद उसका नेफ्यू यानी इल्सन तेजी के रफ्तार के साथ हार्बो के सामने आते हुए कह रहा होता है, अंकल अंकल प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। इल्सन की ये बातों को सुनने के बाद हार्बो कह रहा होता है, मेरी फ्योंसे ने ऑर्डर दिया है तो जरूर 100% मैं मेरी फ्योंसे को सपोर्ट करूंगा। और वैसे भी तू यूजलेस कचरे, तुझे किसने कहा था कि फैमिली के नाम बदनाम करने के लिए? अपने अंकल की ये बातों को सुनने के बाद इल्सन शॉक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे मेरा कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वो चाइनीज स्ट्रेस लिंजिन का गलती है। अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो मैं इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करता। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि मैं आपके डॉग हूँ और वो कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे प्रिंसेस से मिलने के लिए आएगा। जब भी हर वो ये सुनता है कि लिंजिन प्रिंसेस से मिलने के लिए आएगा वो अपने आंखें सिकोड़ लेता है। फिर उसके बाद ही वो अपने बॉडीगार्ड को कह रहा होता है, ये काफी हुआ, बॉडीगार्ड इल्सन को यहाँ से लेके जाओ और इजाबेला की ऑर्डर के हिसाब से उसे पनिश करो। हार्बो की ये बातें को सुनने के बाद वो सभी बॉडीगार्ड इल्सन को रगड़ते हुए उस जगह से लेके चला जाता है। तभी वो सभी के वहां से जाने के बाद हार्बो प्रिंसेस इजाबेला के सामने आते हुए कह रहा होता है, इजाबेला मेरी फियोंसे, तुमने सिटी पे बहुत ही मजे किया है ना? अगर मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम पे नहीं देखता तो वो सभी यूजलेस गार्ड शायद तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाता। हार्बो की ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस इजाबेला एक गंभीर फेस बनाते हुए कह रही होती है, हार्बो तुम अपनी जबान संभाल के बात करो, जब तक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं होती है तब तक मैं अभी भी प्रिंसेस ही हूँ। इजाबेला की ये बातें को सुनने के बाद हार्बो एक गहरा सांस छोड़ते हुए अपने साइड पर एक सबऑर्डिनेट को कह रहा होता है, ये लिंजिन, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है? हार्बो की ये बातों को सुनने के बाद उसका सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, बॉस हमने लेवल 3 इंटरनेशनल कोऑपरेशन को यूज करते हुए इंटरनेशनल डेटाबेस को चेक किया है और हमें पता चला है कि लिंजिन चाइना की यांजन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। उसके साथ ही साथ यांजन सिटी के वेल्दी सर्कल पे उसका नाम बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना है, पर मुझे ये पता नहीं चला है कि उसका बिजनेस क्या है और उसका नेटवर्थ कितना है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद और लिंजिन के बारे में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद कार के अंदर है इजाबेला थोड़ी शॉक हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या लिंजिन असल में रिच है?
पर मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, वो बाकी सभी नोबेल पर्सन से पूरी तरीके से अलग है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हर वो एक एवी स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह चाइना की रिच किड। इस आइस कंट्री पे, मेरे टेरिटरी पे अगर एक ड्रैगन भी गुजरता है तो सबसे पहले मेरे सामने झुकना होगा। फिर उसके बाद ही वो अचानक से चिल्लाते हुए अपने सभी सबऑर्डिनेट को कह रहा होता है, मेरी ऑर्डर को फॉलो करो, मर्चेनरी हायर करो। अगर वो चाइनीज बंदर लिंजिन यहाँ पे एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो बिना कुछ कहे उसके सर को धड़ से अलग कर देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे शादी के दिन उसकी खून से रेड कारपेट बने। उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कार के अंदर है प्रिंसेस इजाबेला चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे वो क्या तुम पागल हो चुके हो, वो मेरी सेवियर है। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी उसकी साइड पे एक रॉयल गार्ड कह रहा होता है, प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी कुछ रॉयल गार्ड को अरेंज कर दिया है, वो सभी लिंजिन को कल चाइना पे वापस भेज देगा। उस रॉयल गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद हार्बो कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, वो जहाँ से बिलोंग करता है उसे जल्दी से वहीं पे भेज दो। अगर कोई भी आइस कंट्री पे प्रिंसेस की वेडिंग पे इंटरफेयर करने का हिम्मत करता है, चाहे वो कितना भी रीच हो, मौत उसका डेस्टिनी है। ये कहने के बाद ही वो अपने कार के अंदर एंटर करते हुए अपने एक सबऑर्डिनेट को धीमे साथ में कह रहा होता है, मेरे एक बॉडीगार्ड को भेजो ताकि वो रॉयल गार्ड के भेस बदल के लिंजिन को पूरी तरीके से खत्म कर दे, ताकि लिंजिन इस आइस कंट्री से बाहर ही न जा पाए। सीन शिफ्ट हो जाता है, में 2 दिनों के बाद का सीन दिखा आता है, और ये वही दिन है जिस दिन प्रिंसेस इजाबेला की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कंप्लीट होने वाली है। हमें आइस कंट्री के रॉयल प्लेस को दिखा आता है, और वही प्लेस के अंदर बहुत सारे मेड एक साथ मिलकर प्रिंसेस इजाबेला को सजा रही होती है। पर हम प्रिंसेस इजाबेला को देखते हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है। वो सैड फेस बनाते हुए मनी मन में कह रही होती है, लिंजिन वो शायद सेफली अपनी कंट्री पे वापस लौट गया होगा, है ना। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए आइस कंट्री के किंग और क्वीन यानी इजाबेला की मॉम और डैड आ जाती है। इजाबेला की मॉम कह रही होती है, इजाबेला तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं लिख के दे सकती हूँ कि पिछले 100 सालों में आइस कंट्री पे तुम मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस हो। अपनी मॉम की ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला एक छोटी सी स्माइल करते हुए कह रही होती है, मॉम तो अब कहना चाहती है कि ये प्रोडक्ट अब अच्छे प्राइस पे बिकने के लिए तैयार हो चुकी है। इजाबेला की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद किंग यानी इजाबेला की फादर गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इजाबेला तुम अपनी मॉम के साथ इस तरीके से बात करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो। पास्ट पे तुम्हारी मैरिज को लेकर तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट हुआ था। हम भी चाहते हैं कि तुम उसी से शादी करो जिसे तुम प्यार करती हो, पर अभी हमारे आइस कंट्री पे जो नेशनल क्राइसिस चल रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सब कुछ किया है, पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हार्बो के ऊपर रिले होने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। तभी किंग की बातों पे साथ देते हुए क्वीन कह रही होती है, इजाबेला रियलिटी सच में बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। हार्बो के मदद के बिना हम ये भी नहीं जानते कि इस कंट्री को चलाने के लिए हमें कितने सारे जमीन बेचना होगा। तभी किंग अचानक से चिल्लाते हुए इजाबेला को कह रहा होता है, मैं तुम्हारी फादर हूँ, पर सबसे बड़े मैं इस कंट्री का किंग हूँ, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करना ही होगा। अपनी मॉम और डैड की मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद इजाबेला महसूस करती है कि वो कितनी पावरलेस प्रिंसेस है। उसकी आंखों के कोने में आंसू रहती है। तभी से शिफ्ट हो जाता है, मैं हार्बो को दिखा आता है, वो अपने सभी बॉडीगार्ड और सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर उसी जगह पे आ रहा होता है जिस जगह पे प्रिंसेस इजाबेला की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होने वाली है। उसका एक सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, बॉस वो बंदा लिंजिन को हमने डील कर लिया है, एक किलर ने ऑनलाइन पे कंफर्म किया है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद हार्बो हंसते हुए कह रहा होता है, वो चाइना की रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या हुआ, मेरे ही ओमेन को लेके मेरे साथ कम्पीट कर रहा है, उसके पास इतना हिम्मत आया कहां से था। वैसे उस किलर को 30 मिलियन दे देना और इस कंट्री को छोड़ने के लिए कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एविडेंस बचा रहे। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, इजाबेला ओह इजाबेला तुम पूरी जिंदगी भर सिर्फ मेरी खिलौना बन के रहोगी, एक बार ये मैरिज को कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें जैसे चाहूं वैसे टॉर्चर करूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम सीक्रेट सुनो अल्ट्रा को देखते हैं, जिस जगह पे प्रिंसेस इजाबेला की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कंप्लीट होने वाली है। ये सेरेमनी को देखने के लिए बहुत सारे रिच पावरफुल नोबेल लोग आया होता है। तभी अचानक से उस जगह पे इंस्ट्रूमेंट बजता है, उसके बाद ही उस जगह पे एंट्री होती है प्रिंसेस इजाबेला की। तभी प्रिंसेस इजाबेला की अपीयरेंस को देखने के बाद, सुंदरता को देखने के बाद, भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी तारीफ करने लगता है, भर भर के तारीफ करने लगता है। और वही ऑडियंस पर है हार्बो हवस की नजरों से इजाबेला की तरफ देख रहा होता है, पर हमें इजाबेला को दिखा आती है, वो सबको इग्नोर करते हुए आगे जाने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, लिंजिन अगर ये मोमेंट सपना होता तो मैं दुआ करती कि तुम हीरो के तरह आसमान से उतर के मुझे रेस्क्यू करने के लिए आते, पर असल में ये तो एक रियलिटी है। हार्बो एक रूथलेस पर्सन है, यहाँ पे बहुत सारे रॉयल गार्ड है, तुम्हें तुम्हारे कंट्री पे वापस भेजना ये मेरी सही डिसीजन थी। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से स्नो अल्ट्रा के ऊपर एक प्रीस्ट जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, समय आ चुका है, गॉड्स का नजर इस अल्ट्रा के ऊपर है, तो इसलिए आइस कंट्री के प्रिंसेस इजाबेला की
कमिंग ऑफ ए सेरेमनी शुरू होता है। तभी ये अनाउंसमेंट खत्म होते ही इजाबेला खाली पैरों से 100 मीटर बर्फ से बना हुआ रास्ते पे पैदल चलते हुए स्नो अल्ट्रा की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मेरे ऊपर मेरी पेरेंट्स की कोल्डनेस ये बर्फ से बना हुआ रास्ते से भी ज्यादा ठंडा है। वो ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है, पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे वो नपुंसक किंग को देखते हैं। वो हार्बो को कह रहा होता है, मिस्टर हार्बो, जब एक बार वेडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉमिस की सबसे $200 बिलियन उसके आधी बात को काटते हुए हार्बो कह रहा होता है, योर मिस्ट्री आप चिंता मत करना, जब एक बार वेडिंग कंप्लीट हो जाएगा और इजाबेला मेरी वाइफ बन जाएगी, उसके साथ ही साथ आइस कंट्री के रॉयल फैमिली मुझे ओवरसी की पोर्ट्रेट और माइंड को ऑपरेट करने के लिए परमिशन देगा। तब सिर्फ ना ही मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उसके साथ ही साथ आपके लाइफ को और भी ज्यादा लग्जरियस बना दूंगा। हार्बो की ये बातें को सुनने के बाद किंग कह रहा होता है, हाँ जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर हार्बो मनी मन में कह रहा होता है, ये ओल्ड किंग कितना बुद्धू है, जब मुझे एक बार रॉयल लाइसेंस मिल जाएगा तब ये पूरा कंट्री मेरे प्लान पे रहेगा, तब उस समय मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी हम दूसरी तरफ इजाबेला को देखते हैं। वो स्नो अल्ट्रा के ऊपर आ जाती है और स्नो अल्ट्रा के ऊपर आते ही वो प्रेस्ट जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है इथेरियल चैंट। प्रिंसेस प्लीज आप आइस कंट्री के गॉड्स के लिए एंशिएंट गाना गाइए। प्रेस्ट की ये बातें को सुनने के बाद इजाबेला अपनी हेवेनली वॉइस को यूज करते हुए एंशिएंट गाना गाने लगती है। उसकी वॉइस इतनी हेवेनली रहती है कि देख के ऐसा लग रहा होता है कि कोई सीरीन गाना गा रही है। वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी महसूस करने लगता है कि वो सभी हिप्नोटाइज हो चुका है। जब प्रिंसेस इजाबेला की गाना खत्म हो जाती है तब प्रेस्ट फिर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अब जो फाइनल स्टेज है वो है इटर्नल वो। आइस कंट्री के ट्रेडिशन के हिसाब से प्रिंसेस जरूर अपने चूजन गार्डियन को गले लगाएगी और वो चूजन गार्डियन है मिस्टर हार्बो। उसके साथ ही साथ गॉड्स के ब्लेसिंग के अंडर एक दूसरे को किस करना होगा। प्रेस्ट की अनाउंसमेंट खत्म होते ही हम पिग डीमन हार्बो को देखते हैं। वो स्टेज के ऊपर जाने लगता है और स्टेज के ऊपर आते ही अपने हाथ को इजाबेला की तरफ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस आइए मेरे तरफ आइए। पर हमें प्रिंसेस को दिखाती है यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा होता है उसे एक भी पसंद नहीं है। वो बेबस रहती है, समझ में नहीं आ रही होती है उसे आगे क्या करना चाहिए। वो सिर्फ महसूस कर पा रही होती है कि अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है तो उसके आगे की जिंदगी पूरी तरीके से अंधेरा छाने वाली है। तभी इजाबेला को चुप देखने के बाद साइड पर उसकी मदर चिल्लाते हुए कह रही होती है, इजाबेला तुम बच्ची की तरह हरकतें करना बंद करो, तुम एक प्रिंसेस हो, यही तुम्हारी फेट है और तुम्हारी इस फेट को एक्सेप्ट करो। अपनी मदर की मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद इजाबेला की आंखों से आंसू आ जाती है। वो अपनी धीमी सत में कांपती आवाज में कह रही होती है, लिंजिन। और तभी अचानक से हम हार्बो को देखते हैं। वो इजाबेला की कान में आके धीमी सत में कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी उस चाइनीज बंदे के बारे में सोच रही हो? चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मैं उस बंदे को ऑलरेडी मार दिया है। ये बातों को सुनने के बाद इजाबेला शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या तुमने उसे मार दिया है? हार्बो कह रहा होता है, अब तुम उसके बारे में सोचना बंद करो, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम इजाबेला को देखते हैं। वो हार्बो के गालों पे जोर से थप्पड़ मार देती है और इजाबेला की ये एक्शन को देखने के बाद साइड पे रहे वो नपुंसक किंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इजाबेला क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? तभी इजाबेला कह रही होती है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लिंजिन मेरी नाइट है, ये हो ही नहीं सकती है कि तुम उसे मार दो, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो स्नो अल्ट्रा से नीचे जाने लगती है। ये देखने के बाद हार्बो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये घिनौनी औरत इतनी जिद्दी क्यों है? आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे पूरी तरीके से हासिल करके रहूंगा। और वही नीचे हमें किंग को दिखा आता है। वो अपने सभी गार्ड को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी रॉयल गार्ड जल्दी से प्रिंसेस को रोको। और ये कमांड रिसीव होती है वो सभी रॉयल गार्ड प्रिंसेस को घेर लिया होता है। पर तभी पीछे रहे हार्बो कह रहा होता है, जाओ भागो। पर क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो? और तुम ये क्या नाइट की बात कर रही हो? इजाबेला तुम अपने सपने से जागो, तुमने बहुत सारे फेरी टेल पढ़ लिया है। असल में सच तो यह है कि कोई भी नाइट नहीं है जो तुम्हें बचने के लिए आएगा। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि इजाबेला के पीछे जो नाइट का स्टैचू रहता है वो अचानक से टूट जाता है। ये देखने के बाद वहीं पे जितने सारे रॉयल गार्ड रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। हमें इजाबेला को दिखा आती है, वो भी पैनिक हो जाती है, डर जाती है, डर के मारे अपनी आंख को बंद कर लिया होता है। पर उस नाइट स्टैचू का जो तलवार रहता है वो सीधा उड़ते हुए हार्बो के छोटे भाई से 1 इंच दूर जमीन पे गिर जाता है और इस तरीके से हार्बो का छोटा भाई बाल बाल बच जाता है। और वही दूसरी तरफ इजाबेला जब पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखती है कि टूटे हुए स्टैचू के ऊपर तलवार लेके एक नाइट खड़ा हुआ रहता है और वो नाइट कोई और नहीं बल्कि लिंजिन रहता है। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद किंग और क्वीन वो दोनों ही शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये बंदा कौन है। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो टूटे हुए स्टैचू के ऊपर से नीचे आ जाता है। फिर वो सीधा इजाबेला के सामने आके इजाबेला के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद इजाबेला शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है
उसके दिल में एक मिक्स इमोशन रहती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, लिंजिन क्या ये सच में तुम हो? ये सपना तो नहीं है ना? लिंजिन कह रहा होता है, वेल अगर तुम्हें ये सपना लग रही है तो तुम मुझे टच करके ये सब कुछ पता क्यों नहीं करती हो? वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम इजाबेला को देखते हैं। वो लिंजिन को टाइट से हग करके लिंजिन को किस करने लगती है और लिंजिन को मन भर के किस करने के बाद वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, ये सच है, ये सच में तुम ही हो। फिर उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, इजाबेला की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 20% तक बढ़ गई है। इजाबेला की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 75% है। लिंजिन और इजाबेला वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रही होती है, पर तभी अचानक से पीछे रहे हार्बो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्या किलर ने तुझे खत्म नहीं किया था? वो टॉप टायर एसासिन था, तुझे मारने के लिए मैंने उसे $38 मिलियन पे किया था। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे लिंजिन और इजाबेला को देखते हैं। उन दोनों को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रहा होता है, पर बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हंसी को रोक के रखा होता है। लिंजिन और इजाबेला क्यों हंस रही है ये पता करने के लिए हार्बो जब नीचे देखता है तब वो देखता है कि उसका पैन फटा हुआ रहता है और उसका जो छोटा भाई है वो ऑलमोस्ट बाहर आ चुका होता है। और यही कारण लिंजिन और इजाबेला के साथ ही साथ ऑडियंस में जितने सारे लोग थे वो सब भी जोर जोर से हंसने लगता है। और ये नजारा को देखने के बाद, अपनी ये सिचुएशन को देखने के बाद हार्बो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। पर तभी अचानक से सामने रहे लिंजिन अपने गंभीर फेस बनाते हुए कह रहा होता है, तूने जितने सारे कचरे किलर को हायर किया था वो सब यूजलेस था। मैं उस किलर को मार मार के क्रिप्पल कर दिया और तूने मुझे मारने के लिए उस किलर को जितना पैसा दिया था वो सब कुछ मैंने उसके पास से ले लिया। लिंजिन के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हार्बो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने बेस्ट एसासिन हायर किया था। क्या ये हो सकता है कि इस बच्चे के पास पावरफुल बॉडीगार्ड है? हाँ, शायद यही होगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए आइस कंट्री के नपुंसक किंग को कह रहा होता है, योर मिस्ट्री आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? ये बंदा एक थग है जो जबरदस्ती इस जगह पे एंटर किया है, आप जल्दी से इस बंदे को मार दीजिए। हार्बो की ये बातों को सुनने के बाद किंग जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, रॉयल गार्ड जल्दी से मिस्टर हार्बो को प्रोटेक्ट करो और उस चाइनीज बंदे को जल्दी से अरेस्ट करो। मैटर नहीं करता कि वो जिंदा रहे या फिर मर जाए। किंग की कमांड रिसीव होती है, वहीं पे जितने सारे रॉयल गार्ड थे वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वो सभी रॉयल गार्ड को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद लिंजिन अपने पास रहे स्वॉर्ड को बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, अगर मैं ये सोचूं तो ये मेरे लिए पहली बार है जो मैं स्वॉर्ड यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और तेजी के रफ्तार के साथ पलक झपकते ही वही भी जितने सारे रॉयल गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था वो सभी को एक एक करके टेक डाउन कर देता है। और वो सभी रॉयल गार्ड को बहुत ही आसानी के साथ टेक डाउन करने के बाद एक प्रॉपर नाइट की तरह कूल अंदाज में अपने तलवार को रखता है। तभी लिंजिन की ये पावर को देखने के बाद, लिंजिन की कैपेबिलिटी को देखने के बाद वही पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। और वही वो सभी के साइड पे रहे प्रिंसेस इजाबेला भी लिंजिन के एक्शन को देखने के बाद शॉक हो जाती है। वो एडमायरेशन की नजरों से लिंजिन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, वाओ कितना कूल है, लिंजिन सच में बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, इजाबेला की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 10% तक बढ़ गई है। इजाबेला की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 85% है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे और भी बहुत सारे रॉयल गार्ड बंदूक लेके आ जाता है और लिंजिन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी ये नजारा को देखने के बाद पीछे रहे हार्बो हंसते हुए कह रहा होता है, चाइनीज कचरे, तू शॉर्ट प्ले करने में अच्छा है तो क्या हुआ, ये मॉडर्न इरा है, ये बंदूक का जमाना है। अगर मैं सिर्फ एक ऑर्डर देता हूँ तो वो सभी रॉयल गार्ड अपने बंदूक से तुझे धूल में बदल देगा। क्या तुझे सच में लगता है कि तू अपने स्वॉर्ड से बुलेट को रोक सकता है? वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से हम इजाबेला को देखते हैं। वो लिंजिन के सामने आते हुए कह रही होती है, मैं मेरी टाइटल प्रिंसेस की कसम खा के कहती हूँ, आज मेरे सामने लिंजिन का मौत नहीं होगा। इजाबेला की ये एक्शन को देखने के बाद नपुंसक किंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इजाबेला क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले उस जगह पे घोड़े पे चढ़ के 3 लोग आता है। उनमें से एक रहता है नॉर्थर्न माउंटेन लॉर्ड, दूसरा रहता है ईस्टर्न फ्योर्ड लॉर्ड और तीसरा रहता है साउथर्न स्नोफील्ड लॉर्ड। वो तीनों सभी को इग्नोर करते हुए लिंजिन के सामने खड़ा हो जाता है और सभी को जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो लॉर्ड लिंजिन को चोट पहुंचाने का हिम्मत करता है। ये बातों को सुनने के बाद वो नपुंसक किंग शॉक होते हुए, कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, तो तुम तीनों लॉर्ड यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तीनों तो असल में प्रिंसेस इजाबेला की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पर आने के लिए राजी नहीं थे, पर आप आके उस चाइनीज बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम सब पागल हो चुके हो? ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वहीं पे किंग की ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों लॉर्ड कह रहा होता है, आइस कंट्री के फ्यूचर के लिए हम मिस्टर लिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तुम हो जो अंधे हो चुके हो, पागल हो चुके हो, जो सच को नहीं देख पा रहे हो। उन तीनों लॉर्ड की ये बातों को सुनने के बाद किंग और क्वीन दोनों ही कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है?
पर तभी किंग और क्वीन की बातों को इग्नोर करते हुए लिनजिन वो तीनों लॉर्ड को कह रहा होता है, तुम तीनों लॉर्ड यहाँ पे आके मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर असल में सच तो ये है कि मैंने तुम तीनों को इसलिए इन्वाइट किया है ताकि तुम तीनों कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख पाओ। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद इजाबेला थोड़ी शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, यहाँ पे चल क्या रही है, लिनजिन क्या प्लान कर रहा है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हार्बो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी रॉयल गार्ड, क्या तुम सभी यूजलेस हो? क्या तुम सभी यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा देखने वाले हो? ये तीनों अधमारा लॉर्ड क्या ही उखाड़ लेगा? क्या ये तीनों के पास मेरे से ज्यादा पैसा है, मेरे से ज्यादा बंदूक है? तुम सभी मेरी ऑर्डर को फॉलो करो। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले लिनजिन उसके आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे बंदूक है? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। लिनजिन के बातें खत्म होती ही उस जगह पे बहुत जोर से आवाज होने लगता है। ये आवाज को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे रॉयल गार्ड थे वो सभी ऊपर देखता है तो हमें दिखाई जाता है कि ऊपर बहुत सारे मिलिट्री ड्रोन रहता है और वो सब ड्रोन पे बंदूक अटैच रहता है। ये सब देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी का शौक होना खत्म नहीं हुआ होता है। उससे पहले उस जगह पे बहुत सारे रोबोटिक डॉग आ जाता है और वो सभी रोबोटिक डॉग के माथे पे बंदूक अटैच रहता है। और सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे रॉयल गार्ड रहता है वो सभी शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते हुए खड़े खड़े सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी लिनजिन कह रहा होता है, चलो अब मैं तुम सभी को चारों तरफ से घेर लिया है। लिनजिन की ये बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे रॉयल गार्ड रहता है वो सभी डर जाता है और अपने बंदूक को नीचे फेंक दिया होता है और अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। और सामने की ये नजारा किंग और क्वीन के लिए पूरी तरीके से शॉकिंग रहती है और वही उन दोनों के साइड पर हार्बो भी शौक रहता है। वो दांत पीसते वो सभी रॉयल गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सब कायर कहिए, क्या तुम सब मेरे खिलाफ जाके मुझे धोखा देने का हिम्मत करते हो? हार्बो की ये बातें को सुनने के बाद वो सभी रॉयल गार्ड रोते हुए कह रहा होता है, मिस्टर हार्बो, योर मेजेस्टी, इस बंदे का फायर पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम मिलके भी इस बंदे को हरा नहीं पाएंगे। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाता है और वही हेलीकॉप्टर के अंदर से बहुत सारे पावरफुल रिच पर्सन बाहर आता है। और वो सभी रिच पर्सन को देखने के बाद साइड पे इतने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो होंगजो यूनाइटेड बैंक का प्रेसिडेंट है और साइड पे जो पर्सन है वो तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल है और ये बाकी तीनों भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जाने पहचाने हैं। साइड पे रहे वो सभी लोग ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर तभी अचानक से हम सामने रहे किंग को देखते हैं। इतने सारे पावरफुल और रिच लोगों को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डरा हुआ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, खत्म, सब कुछ खत्म, वो सभी डेबिट कलेक्ट करने के लिए आया है। इस कंट्री पे लगभग 180 बिलियन युआन का उधार है। देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी मुझे फोर्स करके किंग के थ्रोन से हटा देगा। फिर उसके बाद ही वो अचानक से हार्बो के सामने आ जाता है और अपने क्लोक को उतार के हार्बो को पहनाते हुए हार्बो के पैरों के सामने गिर गिराते हुए कह रहा होता है, मिस्टर हार्बो, मेरा ये क्लोक मैं आपको पहना रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप ये आइस कंट्री को बचाइए। इस पूरे कंट्री पे सिर्फ आप ही है जो इस आइस कंट्री को बचा सकते हैं, तो इसलिए प्लीज मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज आप इस कंट्री को बचाइए। किंग की ये बातों को सुनने के बाद, किंग को अपने पैरों के नीचे गिर गिराता हुआ देखने के बाद हार्बो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, योर मेजेस्टी आप चिंता मत करना, आगे का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ही वो इजाबेला के सामने आते हुए कह रहा होता है, इजाबेला क्या तुमने मेरी इन्फ्लुएंस को देख लिया? क्या तुम देख पा रही हो कि मेरा रेपुटेशन क्या कर सकता है और मेरा रेपुटेशन कितना पावरफुल है? फिर उसके बाद ही वो इजाबेला के साइड पे लिनजिन को कह रहा होता है, बच्चे तेरे पास अच्छे फाइटिंग स्किल है तो क्या हुआ, तेरे पास हाई टेक वेपन है तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंट है क्या तू सच में सभी को मारने का हिम्मत कर सकता है? मेरे जैसे ट्रू कैपिटल और पावर के सामने तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चिट्टी है जो मैं कभी भी तुझे कुचल के मार सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहने के बाद वो सभी पावरफुल पर्सन के सामने आते हुए कह रहा होता है, प्रेसिडेंट पेरी, योर एक्सीलेंसी हार्डेल, इतना दूर ट्रैवल करके मेरी शादी पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वही पीछे में किंग को दिखा आता है, वो इजाबेला को कह रहा होता है, डॉटर तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से मिस्टर हार्बो के साइड पे जाके खड़ा हो जाओ, सिर्फ मिस्टर हार्बो ही है जो इतने बड़े बड़े बिग शॉट को हैंडल कर सकता है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है पर तभी अचानक से हार्बो के सामने एक बिग शॉट हार्बो के बातों को सुनने के बाद कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, हे तुम कौन हो? एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मिस्टर सू, इस बंदे का नाम हार्बो है। फिर उसके बाद वो पांचों बिग शॉट ही हार्बो को टोटली इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है और लिनजिन को पूरी तरीके से घेर लेता है। लिनजिन के फेवर गेन करने के लिए वो सभी लिनजिन की तारीफ करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, पिछले टाइम पे साउथ कोरिया के पावरफुल कंपनी के खिलाफ आपने जो फाइट किया था वो देखने लायक था, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा हॉनर्ड महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद ही वो पांचों बिग शॉट लिनजिन के साथ सिर्फ हैंडशेक करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है, झगड़ा करने लगता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। वो सभी के साथ ही साथ किंग और क्वीन वो दोनों भी शॉक हो जाता है, शॉक होते हुए कह रहा होता है,
व्हाट द हेल, मैं ये क्या देख रहा हूँ? वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल फिगर उस चाइनीज बंदे के साथ सिर्फ हैंडशेक करने के लिए फाइट कर रहा है। और वही वो सभी के साइड पे हार्बो भी शौक रहता है, वो कंफ्यूज रहता है, वो खुद को जोकर महसूस कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, क्या इस बंदे ने साउथ कोरिया के 4 स्टार ग्रुप को टेक डाउन किया था, कमादा को हराया था? वो लेजेंडरी मिस्टर क्यून असल में ये चाइनीज बंदा है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से लिनजिन वो 5 बिग शॉट को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी आइस कंट्री के किंग को अभी की सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करो। लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो 5 बिग शॉट किंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और वो सभी को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद किंग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे और थोड़ा समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जितना सारा डेबिट है वो सब कुछ मैं पे कर दूंगा। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही उसका अधिपत को काटते हुए एक बिग शॉट कह रहा होता है, बेजॉन, आइसलैंड के किंग, आपके लिए मिस्टर क्यून ने 3 प्लान सेटअप किया है। पहला प्लान यह है कि मिस्टर क्यून के नाम पे बहुत सारे 5 स्टार होटल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जितने भी मेंबरशिप परचेस होगा वो इंटरेस्ट रेट और मार्जिन के साथ 20 साल के अंदर आइस कंट्री के डेबिट पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आइस कंट्री की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आगे नहीं होगा। और दूसरा प्लान यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आइस कंट्री के लिए 0 स्ट्रिप ग्रीन ट्रेड रूट ओपन करेगा, और इस प्लान के खर्चे के लिए मिस्टर क्यून ने ऑलरेडी एडवांस पे ही 50 साल का रेंट दे चुका है। और तीसरा प्लान यह है कि स्पेशल करेंसी के अदल बदल करने के लिए SDR यूज करें, यानी अगर सिंपल शब्द में कहे, मिस्टर क्यून के कैजुअल सिग्नेचर के बाद आइस कंट्री के क्रेडिट रेटिंग 0 से TAA हाई हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आइस कंट्री का जितना सारा डेबिट था वो क्लियर हो चुका है। तभी वो सभी बिग शॉट के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद किंग और क्वीन वो दोनों ही शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या आइस कंट्री के फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व हो चुका है? और वही वो सभी के सामने रहे में इजाबेला को दिखा आती है। वो अपने साइड पे रहे लिनजिन की तरफ ब्लशिंग करते हुए देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या मिस्टर क्यून, क्या ये हो सकती है कि ये बंदा चाइना के प्रिंस है? फिर उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि अचानक से लिनजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, इजाबेला की होस्ट के ऊपर फेवलिटी 5% तक बढ़ गई है। इजाबेला की होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 90% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के ऊपर इजाबेला की फेवलिटी 90% हो चुकी है, जिसके कारण अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। आपने इजाबेला के ऊपर 180 बिलियन युआन खर्चा किया था, तो 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 80 बिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपको तीनों बोनस रिवॉर्ड स्किल दिया जा रहा है। टाइम लिमिट के अंदर कोई एक रिवॉर्ड स्किल को चूज करना होगा। नंबर 1 पे है इस रैंक स्किल, फायर आर्म मास्टरी। नंबर 2 पे है ए रैंक स्किल, कार्ड वेरिफिकेशन मास्टरी। नंबर 3 पे है सी रैंक स्किल, यूनियन डांस मास्टरी। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हार्बो को दिखा आता है। उसके आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो विश्वास नहीं करता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। वो चाइनीज बंदा इतना यंग है, वो मिस्टर क्यून कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई फ्रॉड है। मैं इस कंट्री का असली सेवियर हूँ। हार्बो की ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, हाँ यहाँ पे जरूर एक फ्रॉड है, पर वो मैं नहीं। यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंस है वो सभी ध्यान से देखो। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे जितने सारे रोबोटिक डॉग था वो सभी एक साथ मिलके एक होलोग्राम क्रिएट करता है, और वही होलोग्राम की तरफ इशारा करते हुए लिनजिन सभी को कह रहा होता है, पिछले इतने सालों पे मिस्टर हार्बो ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे हार्बो के सभी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड है। वो एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते वो अपने पावर को यूज करते हुए इस कंट्री पे फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किया है, ताकि वो हीरो बन के अपियर हो और प्रिंसेस से शादी करके रॉयल्टी स्टेटस हासिल करके इस कंट्री को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। उसने ऑलरेडी सीक्रेटली 5 इलीगल शिपिंग रूट क्रिएट किया है ताकि वो बैन मटेरियल ट्रांसफर कर सके। यहाँ तक कि उसने आइस कंट्री के ग्लेकल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पे भेजने का ट्राई किया था। वहीं पे लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी शॉक हो जाता है, और वही साइड पे मैं हार्बो को दिखा आता है, वो भी शॉक रहता है, पैनिक रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, तुझे मेरे सीक्रेट फाइल के बारे में कैसे पता चला? मैंने क्लियरली ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्टेड सर्वर के डीपेस्ट लेयर पे छुपा के रखा था।